हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3। हमें इसमें बोला गया है कि हमें 5 पेयर बनाने हैं इंटीजर्स के a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू में -3। जो इसका आंसर होना चाहिए वो -3 होना चाहिए। वन सच पेयर ऑफ 6 - 2 बिकॉज 6 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू -3। ये हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इसी टाइप से हमें इसको बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, जैसे आपने वो 6 वाला देखा था तो उसी टाइप से हम 9 वाला कर लेते हैं। 9 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू -3। देखिए जैसे हमने 6 वाला देखा था, 6 में क्या था, 6 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू -3। इसी टाइप से हमारे ये वाला भी आंसर निकला है। तो इसको हम कर लेते हैं 9 ब्रैकेट -3। ये फर्स्ट पेयर हो गया। आप ऐसे फर्स्ट लिख भी सकते हैं। और अब करते हैं 12 डिवाइड बाय -4। तो यहाँ पे आएगा -3, क्योंकि 4 3 जा कितना होता है 12। हमें इस टाइप से करना है कि इसके डिवाइड करने पे हमारा आंसर -3 आ जाए। तो ऐसे हमें करना है कॉमा -4। अब करते हैं 15 और यहाँ करते हैं 5। अब जैसे 5 3 जा 15 होता है ना, उसी टाइप से हम यहाँ पे -3 लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड में भी मैंने यही बोला है, अगर कोई दोनों में से किसी में भी माइनस का साइन है तो फिर भी यहाँ माइनस का साइन ही आएगा। और यहाँ पे 15 -5। अब करते हैं 18 -6। तो 6 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, तो इसी टाइप से हमें लिखना है। तो ये -3 यहाँ पे भी आ गया 18 -6। ये क्वेश्चन ना हमें इस टाइप से करना है कि इस टाइप में हमारा आंसर निकले, क्योंकि जो इधर का है ना इसी से हमारा इधर का निकलेगा। तो इसी टाइप से आप इसको ही अच्छे से कीजिए कि इसके बाद हमारा आंसर जो है वो सही आ जाए। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 21 डिवाइड बाय -7। तो ये भी आता है हमारा -3। तो कितना आएगा 21 -7। और ये पेयर हमें इसी के साथ कंप्लीट करना है। और हमने इसके 1 2 3 4 5 पेयर निकाल लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में है अ टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। मतलब इसमें बोला गया है कि 12 बजे इतना टेम्परेचर है उसके ज़ीरो, मतलब उसके ज़ीरो से। तो हम इस टाइप को इसको कैसे कर सकते हैं, तो कैसे, जैसे कि ये जो क्वेश्चन में बोला गया है अबाउट ज़ीरो के पहले, तो हम इसको कैसे करेंगे, प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इफ़ द डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर टिल मिडनाइट। इसमें बोला गया है कि ना डिक्रीज़ हो जा रहा है 2 सेल्सियस हर 1 घंटे में। तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0। इसमें अबव था और इसमें बिलो है, बिलो 0 है, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस से बिलो 0 है। तो यहाँ आएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। इसमें हमें बताना है कि हमारा मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। हमें ना ये पता है और ना ये मिडनाइट मतलब 12 बजे का सेल्सियस नहीं पता है, हमें ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक टेबल है मैंने बनाई है। ये देखिए, सबसे पहले हमारा था 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस कितने में था, 12 बजे, मतलब दोपहर में। अब उसके बाद हमारा 2 डिग्री घट गया, कितना, 12 बजे था और यहाँ पे 1 बज गया 1 PM में। फिर उसके बाद फिर 2 डिग्री घटा
2 बजे, फिर 2 डिग्री और घटा 3 बजे, मतलब ऐसे ही घटते घटते 0 डिग्री पे कब पहुंचा, 5 बजे तक 0 डिग्री पे पहुंचा। फिर उसके बाद हमें देखना है कि जैसे ये -2 है, मतलब वही 6 PM पे, और यहाँ से देखिए आप लास्ट में देख सकते हैं कि ये 12 बजे हमारा कितना हुआ, 14 डिग्री सेल्सियस। आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, जो टेबल के तरीके से, और वैसे तो आप स्टेटमेंट से ही कभी कर सकते हैं। तो 12 डिग्री सेल्सियस नहीं, 12 बजे मिडनाइट में कितना डिग्री सेल्सियस हुआ, वो हुआ 14 डिग्री सेल्सियस, और वो भी -14 डिग्री। तो इसी से हम अपना आंसर ये वो निकाल के देखते हैं। तो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे एट 9 PM temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस below 0। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं, टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में कितना टेम्परेचर था, हमने जब टेबल निकाली थी तो ये 14 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद हम हैशटैग अब टेम्परेचर एट 12 नून, हम 12 बजे कितना टेम्परेचर था, हमने जब आगे स्टेटमेंट पढ़ी थी कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर इन 12 हार्स। तो ये बताना है कि इसमें हमारा टेम्परेचर चेंज 12 घंटे में कितना हुआ। तो कितने पे हुआ पहले तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था, और इंटू करेंगे हम इसी 12 से, 2 ही ना डिग्री घट रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए 10 था, उसके बाद 8 आ गया, फिर उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, इसी टाइप से हमारा ये घट गया। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है -24 डिग्री सेल्सियस। अब करते हैं इसको, इसमें लिखते हैं हैंस टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 24 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमारा आंसर था इसको, और जो 10 डिग्री सेल्सियस जो आफ्टरनून में, ये 12 बजे आफ्टरनून और ये 12 बजे मिडनाइट, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड, जैसे अब ये ऐड का साइन लग गया है तो अब हमें इसको चेंज भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ माइनस का साइन है, इस वजह से हमें ऐड चेंज भी करना पड़ेगा। तो कैसे, जैसे प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, इसी टाइप से हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 10 डिग्री सेल्सियस -24। तो अब आप 10 में से 24 को माइनस किया तो आ गया -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर। इसी से हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।